जब एक संत को अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठानी पड़े तो इतिहास बदल जाता है। एक ऐसा नाम जिससे जुल्म की दीवारें कांप उठती थी, जिसने मुगल सल्तनत को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिखों के 10वें गुरु, एक जाबाज योद्धा, दार्शनिक, कवि गुरु गोविंद सिंह जी की। 1666 में पटना साहिब में जन्मे गोविंद राय का बचपन धर्म और इंसानियत की रक्षा के इम्तिहान से शुरू हुआ। बात उस समय की है जब औरंगजेब के अत्याचारों से पीड़ित कश्मीरी पंडितों का एक दल उनके पिता 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर से मिलने पहुंचा। उन्होंने उन्हें अपनी आप बीती सुनाई कि औरंगजेब उनका जबरन धर्म परिवर्तन करना चाहता है। 9 साल के बालक गोविंद राय ने जब अपने पिता को सोच में डूबे देखा तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप इतने गंभीर क्यों हैं? 9वें गुरु का जवाब था कि बेटा, इस समय देश को एक महापुरुष के सर्वोच्च बलिदान की जरूरत है। बालक गोविंद राय ने एक पल बिना गंवाए कहा कि पिताजी, इस समय इस देश में आपसे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है जो ये बलिदान दे सके। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलने की जिद करते हैं, उस उम्र में गोविंद राय ने अपने पिता को शहादत के लिए हंसते हंसते विदा किया। उनके इस साहस और निडरता की वजह से उन्हें सिखों का 10वां गुरु बनाया गया और वह गुरु गोविंद सिंह कहलाए। 1699 में बैसाखी का वह दिन जब आनंदपुर साहिब के ऐतिहासिक मैदान में गुरु ने अपनी चमचमाती तलवार निकालकर कहा, क्या कोई ऐसा है जो धर्म के लिए अपना शीश दे सके? एक एक कर 5 वीर आगे आए। गुरु उन्हें बारी बारी से अपने कक्ष में ले गए। प्रत्येक बार वह जब अपने कक्ष से बाहर आते तो उनकी तलवार खून से सनी हुई रहती। यह दृश्य देखकर लोगों की सांसें थम गई थी। फिर अचानक गुरु उन 5 जाबाजों के साथ एक साथ बाहर आए। लोग यह देखकर दंग रह गए। दरअसल तलवार पर लगा वो खून बकरे का था। गुरु उन जाबाजों के वीरता और साहस की परीक्षा लेना चाहते थे। उन वीरों को 5 प्यारे नाम दिया गया। उसी दिन जन्म हुआ खालसा का, एक ऐसी फौज जो संत भी थी और सिपाही भी। गुरु ने जात पात का भेद मिटाकर पुरुषों को नाम दिया सिंह यानी शेर, औरतों को कौर कहा गया जिसका अर्थ है राजकुमारी। उन्होंने 5 ककार देकर सिखों को नई पहचान दी। उनकी सोच थी जात पात से ऊपर उठकर इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म समझना। वह एक ऐसे योद्धा थे जो रण कौशल में माहिर थे। उनके तीर के एक तरफ सोना लगा हुआ होता था जिससे कि वह मृतक के परिवार के काम आ सके। चमकौर के युद्ध में उन्होंने अपने 4 पुत्रों को धर्म के लिए कुर्बान हो जाने दिया। इस पर भी वह झुके नहीं। उन्होंने औरंगजेब को विजय पत्र यानी कि जफरनामा लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि आज मेरे 4 बेटे शहीद हो गए हैं, लेकिन मेरा खालसा आज भी जिंदा है। जाते जाते उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का आखिरी गुरु नियुक्त किया। वह एक ऐसे मार्गदर्शक थे जिसने यह सिखाया कि अगर शांति के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो हथियार उठाना जायज है। मित्र प्यारो हाल मुरीदा दकना, मित्र प्यारो